नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। सामने आप एक विद्यालय देख रहे हैं, सरकारी विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कृष्णनगर प्रखंड पटेढ़ी बेलसर जिला वैशाली। और इस विद्यालय की जो खासियत है कि इस विद्यालय में क्लासरूम को ट्रेन के डिब्बों की तरह बनाया गया है। बाहर से जो रंग रोगन है वो ट्रेन के डिब्बे की तरह है, आप देख रहे हैं। सामने ट्रेन के डिब्बे की तरह रंग रोगन किया गया है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देने का काम किया गया है बच्चों के बीच में। भारतीय रेल भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी धुरी है और बच्चों को ट्रेन के विषय में बताने का काम किया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा ये काम किया गया है। कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था और अच्छी सोच के साथ ये काम किया गया है। आज हम इस विद्यालय के प्रांगण में हैं, विद्यालय परिसर में हैं और हम देखेंगे, सर से बात करेंगे किस सोच को लेकर उन्होंने ट्रेन के डिब्बे के रूप में क्लासरूम को डेवलप किया है। कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था है। अक्सर सरकारी विद्यालयों को लेकर बहुत बहस होती है, बहुत सारी बातें आती हैं कि सरकारी विद्यालयों में कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई काम नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो अपने व्यवस्था को लेकर चर्चा में रहते हैं, अपनी व्यवस्था को लेकर एक आदर्श स्थापित करने का काम करते हैं। उसी तरह का ये विद्यालय है कृष्णनगर का पटेढ़ी बेलसर प्रखंड का, जो वैशाली जिला का एक प्रखंड है। और आप देख रहे हैं ट्रेन की तरह इस डब्बे को बनाया गया है। कहीं ना कहीं हम एक अच्छी व्यवस्था सामने आ रही है। हम जो प्राचार्य हैं, विनोद शुक्ला जी प्राचार्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर ये ट्रेन के डिब्बों की तरह जो क्लासरूम आपने बनाया है, इसके पीछे की सोच क्या है। सामने हैं विद्यालय के प्राचार्य हैं, विनोद शुक्ला जी हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, ट्रेन के डिब्बों की तरह क्लासरूम को बनाने का काम किया गया है, क्या सोच है सर इसके पीछे। ट्रेन के बारे में बच्चे जानेंगे, देखने में आकर्षक लगेगा, इसलिए बनाया गया है। स्कूल को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए ट्रेन के डिब्बों की एक सोच बनाई गई है, एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं समाज में जो सरकारी विद्यालयों के प्रति जो अवधारणा है लोगों की, उसको बदलने का काम किया गया है। आप देख रहे हैं ट्रेन के डिब्बों की तरह बनाया गया है। प्राथमिक विद्यालय, सबसे बड़ी बात है कि ये प्राथमिक विद्यालय है। जो छोटे बच्चों का स्कूल है, 5वीं तक की पढ़ाई होती है मात्र यहाँ पर। और बच्चों को शुरू से ही भारतीय रेल के विषय में बताने का काम किया गया है। ये बहुत अच्छी सोच है। एक तरफ भारत में कुछ नौजवानों ने आज कुछ दिन पहले भारत की संपदा रेल को जलाने का काम किया गया, बहुत भारतीय रेल को क्षति पहुंचाई गई। और दूसरी तरफ स्कूल के माध्यम से भारतीय रेल के महत्व को बताने का काम किया जा रहा है विनोद शुक्ला जी के द्वारा। हम उनसे और बात करेंगे। सर, करीब कितने बच्चे हैं स्कूल में सर। 135 बच्चे नामांकन है जी। 135 बच्चे हैं स्कूल में। कितने बच्चों की सर रोज उपस्थिति रहती है सर। लगभग 80 से 100। 80 से 100। कुल कितने शिक्षक है सर यहाँ पर। 5 शिक्षक। सबसे बड़ी बात है कि 5 शिक्षक है, 135 बच्चे हैं और एवरेज में 80 से 90 बच्चे रोज उपस्थित रहते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं सर कि स्कूल के विकास के लिए जो फंड आता है, उस फंड से इस काम को कराया गया है या अलग से निजी फंड बनाकर। नहीं, विद्यालय के फंड से ही बनता है। विद्यालय के हाँ, जो विकास फंड आता है उसी से काम होता है। बड़ी बात है। सर का कहना है कि जो विद्यालयों के लिए जो फंड सरकार की तरफ से विकास निधि राशि जो दी जाती है, उसके माध्यम से ये काम कराया गया है। तो ये जितने भी जो सरकारी विद्यालय हैं, जो ये रोना रोते हैं कि हमें फंड नहीं मिला है, हम विकास का काम कैसे करें, उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक ये स्कूल है कि अगर जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात है। सर ने सोचा, सर ने कंसेप्ट डेवलप किया और आज स्कूल को खूबसूरत बनाने का काम किया है। ऐसे अगर इसी और अन्य विद्यालय जो इस बात का हमेशा रोना रोते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, वो लोग भी इस विद्यालय की व्यवस्था को आकर देखें और सीखें और जानें कि कैसे कम में भी अच्छा काम किया जा सकता है। सर, कितना खर्च आया सर इस ट्रेन के डब्बों को बनाने में। सर, लगभग 28,000 रुपया है। 28,000 रुपये ट्रेन के डब्बे को ये स्कूल में रंगरोगन करने में करीब करीब खर्च हुए सर। कब बना सर, ये कितने वर्ष हो गए सर इसको। हो गया 2019 में। 2019 में। सबसे बड़ी बात है कि 2019 जो लॉकडाउन का समय रहा है,
कोरोना का समय रहा उसमें इस काम को कराया गया है। और आप देख रहे हैं कि विद्यालय का भवन भी टाइट है, रंग रोगन हो जाने से खूबसूरती बढ़ गई है, विद्यालय का भवन अच्छा है। हाँ, सब हाँ, ये कुछ प्राकृतिक आपदाएँ आई, जैसे बाढ़ आ गया तो जलमग्न हो जाने के कारण कुछ फर्श डैमेज हुआ है, लेकिन ऊपर की जो बिल्डिंग है वो मजबूत है, उसको अच्छा बनाया गया है। तो कहीं न कहीं एक अच्छी सोच है और इस सोच को लेकर सभी जो सरकारी विद्यालय हैं ये बिहार के, वो देखें कि कम संसाधन में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप इसके अलावा स्कूल में जो है वो गार्डनिंग भी किया गया है, पेड़-पौधे भी लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक अच्छी व्यवस्था बनाने का काम किया गया है। बच्चों के बीच में भी एक अच्छी सोच डेवलप करने का काम किया गया है विनोद जी के द्वारा। हम अभी एक क्लासरूम में प्रवेश करेंगे। आप देखिए कुछ क्लासरूम है ये, और जहाँ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे हैं, और आप देखिए अक्सर पढ़ाई को लेकर सरकारी विद्यालयों में चर्चा होती है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक कुर्ता है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। एक चांद का कुर्ता जो बहुत ही अच्छी कविता है, और वो एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि हट कर बैठा चांद एक दिन माँ से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा झिगोला। सुनकर सनसन सनसन चलती हवा, रात भर जारे से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ये सर जो हैं वो बच्चों को चांद के का कुर्ता कविता के माध्यम से बच्चों को एक बच्चे की जिद के बारे में, एक बच्चे की अभिलाषा के बारे में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्ग 4 और 5 दोनों कंबाइन क्लास है, विषय हिंदी का है, 27 तारीख है। तो और आप देख रहे हैं कि सर की हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर है। और सर, हम सर से भी बात करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं सर। सर सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहते हैं। नाम मोहम्मद जहांगीर हैदर हुआ। मोहम्मद जहांगीर हैदर। मोहम्मद जहांगीर हैदर। सर बच्चों को ये चांद का झिंगोला कविता पढ़ा रहे हैं सर, क्या कविता का सर शब्दा मतलब इसका अर्थ क्या है सर? ये अर्थ हो गया कि बच्चा जब जिद करे, वो जिद अपने माँ बाप को कह रहा है कि हमें हठ मतलब होता है जिद करना है, उसको क्या अभिलाषा है उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो कितने बच्चे हैं सर क्लास में? क्लास में अभी होंगे वही 25+ जी। बड़ी बात है, बच्चे आए हुए हैं, बच्चे आप देख रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं। अमूमन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़मीनी कुछ बातें ऐसी सामने आती हैं जहां ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि शिक्षक मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चांद सर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सुंदर लिखावट है। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी है सरकारी विद्यालयों के प्रति, उसको दूर करने का काम जो है वो किया जा रहा है। बच्चे स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, ये व्यवस्था लगातार बनी रहनी चाहिए ताकि जो गरीब समाज के लोग हैं वो शिक्षा का पूरा लाभ ले सके। जब स्कूल आएंगे तो निश्चित तौर पे शिक्षक के ऊपर भी एक जिम्मेदारी तय हो जाती है कि बच्चे आए हैं तो उनको पढ़ाना है। बच्चे खासकर वो माता पिता जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो स्कूल में बच्चों को भेजे, और शिक्षक को भी एक दायित्व सौंपे कि हमने बच्चा भेजा है, अब आप हमारे बच्चों को पढ़ाकर स्कूल भेजिए। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। हमारे सामने एक छात्र हैं कि क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार जी हैं। चांद का कुर्ता कविता पढ़ने जा रहे हैं। हाथ में इनके पुस्तक है और चांद का कुर्ता जो ये कविता है इसको पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, पढ़ के सुनाइए, क्या है कविता? हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोरा। सन सन चलती हवा, रात भर जारे से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जारों का, अन्न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। बच्चे की सुन बात कहाँ माता ने, अरे सलोने कुशल भरे भगवान लगे माता तुझको जादू टोने। जारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर
चौड़ा कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा ही करता है। नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाए। सी दे एक झिंगोला जो हर रोज बदल में आए। बहुत अच्छा। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है और एक चांद की अपनी माँ से एक अभिलाषा है कि माँ मेरे लिए एक कुर्ता सिलवा दे, और माँ कहती है कि किस साइज़ का, किस आकार का, किस हिसाब से ये कुर्ता आपका सिलवाए, आपकी तो साइज़ हमेशा घटती बढ़ती रहती है। बहुत सुंदर कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, और एक प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं उसका कविता के रूप में एक सुंदर वर्णन किया गया है। और अमन कुमार ने जिस सहजता के से इस कविता का पाठ किया है, ये कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई का जो स्तर है उसको बता रहा है कि अब पहले वाली बात नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा पाठ कर रहे हैं। कौन से वर्ग में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वां में। 5वीं क्लास के ये बच्चे हैं और बहुत सहज ढंग से इन्होंने पाठ किया है। यही बढ़ते बिहार और विकसित बिहार की एक निशानी है कि अब सरकारी विद्यालयों में भी बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, और यही सोच लगातार निरंतर बना रहे। नया बिहार न्यूज़ से जहांगीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बातचीत किया, और बच्चे भी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी अन्य स्कूलों की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, वैशाली जिला बेलसर प्रखंड।